कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। जैसा कि हम जानते हैं गवर्नमेंट अकाउंट्स ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड्स एंड देन आपका पब्लिक फंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंटीजेंसी फंड, जिसका की प्रोविज़न है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 267(1) में। अब ये जो फंड है ये हम स्पेशली किस केस में हम यूटिलाइज़ करते हैं, ये करते हैं एमरजेंसी केस में, अनफोर्सीन एमरजेंसी। लाइक डिजास्टर्स। जैसे कि हमें पता है व्हाट इज़ बजट। बजट क्या है? बजट है एक एस्टिमेशन। किस चीज़ की एस्टिमेशन है? रिसिप्ट की, एक्सपेंडिचर की, कि कितने फंड्स आएंगे, कितने फंड्स अकाउंट से जाएंगे। ये हम जब पहले ही एस्टिमेट कर लेते हैं इन एडवांस तो उसे कहते हैं हम बजट। बट इन केस ऑफ एमरजेंसी वी डोंट नो कि कितना हमारे पास बजट, हमें कितने फंड्स रेज करने पड़ेंगे। इन केस ऑफ एमरजेंसी वी डोंट नो कि कितना फंड हमें रेज करना पड़ेगा। तो उस केस के लिए हमने क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है कंटीजेंसी, अपने अकाउंट्स बनाए हैं कंटीजेंसी फंड, जिसके अंडर क्या होता है, एक्सपेंडिचर ही किया जाता है, बट इसका कोई इनकम सोर्स नहीं होता, जैसे कि टैक्स रेवेन्यू सोर्स नहीं होता। इसका कोई रेवेन्यू सोर्स नहीं होता लाइक कंसोलिडेटेड फंड। जैसे कि इसका इनकम सोर्स होता है जैसे टैक्स, नॉन टैक्स, लोन्स। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि फिर पैसा आता कहाँ से है, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। एमरजेंसी फंड फॉर अनफोर्सीन गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, यानी कि ये एमरजेंसी फंड होता है जो कि हम यूटिलाइज करते हैं, जो कि गवर्नमेंट यूटिलाइज करती है इन एमरजेंसी सिचुएशन, इस्टेब्लिश अंडर आर्टिकल 267 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल नंबर 267 में प्रोविज़न है इसका, कंटीजेंसी फंड का। Now come on to the definition. An impressed placed at disposal of the president, used for urgent unexpected expenditure। अब इसका क्या मीनिंग है? ये जैसे कोई फंड, ये जो किसके पास पावर होती है? अब पहले हमने बताया था कि ये हमारे पास कंटीजेंसी फंड है, इसमें फंड आते कहाँ से हैं? फंड्स आएंगे, फंड्स जाएंगे, बट जैसे कि हमने पहले ही बताया इसका कोई इनकम सोर्स नहीं होता, तो इसमें फंड्स आते कहाँ से हैं? तो इसमें जो फंड्स आते हैं वो क्या होता है, पार्लियामेंट के पास ऑथराइजेशन होती है।
प्रेसिडेंट। वो क्या करते हैं, टाइम टू टाइम फंड रिलीज़ करते रहते हैं कंटीजेंसी फंड में। कंटीजेंसी फंड में क्या है, टाइम टू टाइम फंड्स जो है रिलीज़ करते रहते हैं ताकि कोई इमरजेंसी आए तो उसको मीट किया जा सके विदाउट एनी डिले। तो यहाँ से फंड्स आते हैं इसमें और एक्सपेंडिचर किया जाता है। बाकी इसका अपना कोई इनकम सोर्स नहीं होता, लाइक टैक्सेस, नॉन टैक्सेस, लोन्स, ये नहीं होता इसमें, लाइक कंसोलिडेट फंड्स की तरह। ये जो कंटीजेंसी फंड है, इसमें से जो विड्रॉल होगा वो होगा पार्लियामेंट की अप्रूवल से। करेगा कौन, अप्रूवल लेगा कौन, फाइनेंस डिपार्टमेंट। पर यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि ये जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है ये किसके बिहाफ पे काम करेगा, ये करेगा प्रेसिडेंट के बिहाफ पे। प्रेसिडेंट के बिहाफ पे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा वो क्या करेगा, पार्लियामेंट से अप्रूवल लेगा विड्रॉल की। बट ऐसा नहीं है कि एक्सपेंडिचर से पहले ही अप्रूवल लेनी है, वो बाद में ले सकता है इसकी अप्रूवल, क्योंकि एमरजेंसी केस में अप्रूवल लेना वो बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई डिजास्टर आया तो पहले अप्रूवल ली जाए फिर एक्सपेंडिचर की, ऐसा नहीं है, लेकिन लेनी पड़ेगी, लेकिन बाद में फ्रॉम पार्लियामेंट। और लेगा कौन, फाइनेंस लेगा कौन, फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट या गवर्नर। प्रेसिडेंट सेंटर के केस में, गवर्नर स्टेट के केस में। Now what is the key features of contingency fund? They are controlled by President of India, post facto approval by Parliament, use only in emergency। जैसे कि पहले बताया, कंट्रोल बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नर इन केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। उसकी जो है पोस्ट फैक्टो अप्रूवल लेनी पड़ेगी, यानी कि अगर कोई इमरजेंसी आती है, एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, तो पहले अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद भी अप्रूवल ली जा सकती है। यूज ओनली इन एमरजेंसीज। These funds are only utilized in case of emergencies like disasters। कोई अर्थक्वेक हो गया, फैमिन हो गया, सूखा हो गया, फ्लड्स हो गया। These are some examples जिस केस में कि कंटीजेंसी फंड को यूटिलाइज किया जा सकता है। अब ये कुछ पर्पसेस है इसके, इंश्योर इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट, अवॉइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज, मेंटेन गवर्नेंस कंटिन्यूटी। इंश्योर फाइनेंशियल सपोर्ट, इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट, जैसे कि फंड्स इसमें जब्स होते हैं, कुछ सेंटर के पास
सेंटर के पास अपने फंड्स होते हैं, स्टेट्स के पास अपना कंटीजेंसी फंड होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट जो है 100 करोड़ केस ऑफ सेंटर और 5 करोड़ इन केस ऑफ स्टेट, ये रिजर्व रहता है ताकि कोई भी अनफॉर्चुनेट इमरजेंसी हो उसको डील कर किया जाए विदाउट एनी डिले। ये बता दिए कि अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव डिले, जैसे कि इसकी जो परमिशन होती है पोस्ट फैक्टर होती है, तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिले इसमें नहीं होता, क्योंकि ये जो भी प्रोसीजर होगा वो बाद में होगा एक्सपेंडिचर के बाद। सो कोई भी इमरजेंसी को जल्दी से विदाउट एनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिले हम प्रोसीजर जो भी है इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट उसको दे सकते हैं, किसी भी डिज़ास्टर को या किसी भी अनफॉर्चुनेट इमरजेंसी को। नेक्स्ट व्हाट वी विल मेंटेन गवर्नेंस कंटिन्यूटी। सो ये गवर्नेंस को अच्छी तरह रन करने में भी काफ़ी बेनिफिशियल है। ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स की, जैसे फ्लड्स हो गया, अर्थक्वेक हो गया, एमरजेंसी रिलीफ ऑपरेशंस हो गया, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर हो गया। दीज आर कुछ एग्जांपल्स हैं ये। अब हम इसमें कुछ एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो किसी स्टेट में कोई अर्थक्वेक आ गया, किसी स्टेट में अर्थक्वेक आ गया, तो वह हमारे पास क्या है कंटीजेंसी फंड में कितना, वो फॉर एग्जांपल ये जस्ट मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ 30 लाख हमारे पास अमाउंट है कंटीजेंसी फंड में। ये किस में है, कंटीजेंसी फंड में। अब इसमें क्या है, जो अर्थक्वेक आया है इसमें जो 20 लाख है वो हमारा यूटिलाइज होने वाला है या हो गया है, और हमारे पास कितना बचा है, ओनली 10 लाख। अब अगर कोई फ्यूचर में इमरजेंसी आती है जो जिसके लिए इससे भी ज़्यादा अमाउंट चाहिए, तो हम उसको कैसे मीट करेंगे उस एक्सपेंडिचर को। तो यहाँ पे हमारे पास प्रेसिडेंट एट लेवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नर एट लेवल ऑफ स्टेट, उनके पास पावर्स होती है फंड रिलीज़ करने की। उनके पास इतनी पावर्स होती है कि उसमें फंड रिलीज़ करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 10 लाख बचा था तो उसमें 20 करके उसको फिर से 30 ही कर दिया जाए। सो ये प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास पावर होती है। ये ऐसे कंटीजेंसी फंड को मेंटेन रखा जाता है और एनहांस्ड किया जाता है कंटीजेंसी फंड को। अब हम यहाँ पे कुछ फंड साइजेस देख लेते हैं कि कितना फंड आता है। व्हाट आर फंड्स, फंड्स क्या हैं, रिसिप्ट रेवेन्यू से चीज़ आई और उससे ही एक्सपेंडिचर हो गया, दैट इज कॉल्ड फंड्स। अब कंटीजेंसी केस में, इन केस ऑफ कंटीजेंसी फंड्स, what we will in case of central government approximately we have का बजट होता है, और स्टेट में 5 करोड़, और जो कि टाइम टू टाइम रिलीज़ किया जाता है बाय प्रेसिडेंट। टाइम टू टाइम दिस इज ओनली फॉर डिजास्टर केसेस, नॉट फंड साइज। फंड साइज अप्रोक्सीमेटली 500 करोड़ का होता है, कैन बी एनहांस्ड बाय पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट होता है वो उसको एनहांस कर सकता है। कंटीजेंसी फंड हमारे पास
सेंट्रल गवर्नमेंट में कितना होता है 500 करोड़ 500 करोड़ इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और 5 करोड़ इन केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और इसकी इन्हांस्ड की पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के पास है विद अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। ये कैन बी इन्हांस्ड बाय पार्लियामेंट फ्रॉम फंड, पार्लियामेंट अप्रूव्स लेटर, फंड इज रिप्लेनिश्ड। इसमें क्या है, एडवांस टेकन फ्रॉम फंड्स, जो एडवांस है वो टेकन फ्रॉम फंड्स। पार्लियामेंट अप्रूव्स लेटर यानी कि एक्सपेंडिचर के बाद पार्लियामेंट इसको अप्रूव करती है। फंड इज रिप्लेनिश्ड, जो फंड्स है वो इसमें कोई इनकम सोर्स नहीं होता। जैसे लाइक कंसोलिडेट फंड में तो इनकम सोर्स होता है ना कि हम एक्सपेंडिचर भी कर रहे हैं और रेवेन्यू आ रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, हम फंड्स डालते जाते हैं और वो एक्सपेंडिचर होता जाता है, उनका बार बार डालने पड़ते हैं उसमें बाय प्रेसिडेंट और गवर्नर। अब ये कुछ एडवांटेजेस है इसकी। क्विक फंड अवेलेबिलिटी यानी कि जो फंड अवेलेबिलिटी है वो बहुत क्विक होती है। इफेक्टिव क्राइसिस रिस्पॉन्स, जैसे कोई डिज़ास्टर आ गया, कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई जिसमें फंड रेज करने की ज़रूरत है बहुत ही कम समय में, तो वहाँ पे बहुत हेल्पफुल होता है कंटीजेंसी फंड। एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी को ये मेंटेन रखता है क्योंकि इन केस ऑफ एमरजेंसीज एडमिनिस्ट्रेशन रन करना और फॉर्मेलिटी सारी पूरी करनी बहुत टफ हो जाता है। लेकिन इसमें एडवांटेज क्या होता है कि हम बाद में भी अप्रूवल्स ले सकते हैं या, और इससे जो है कंटीजेंसी फंड से वो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ती है। लिमिटेशन, लिमिटेड साइज, जैसे कि पहले बताया 500 करोड़ सेंटर के केस में, 5 करोड़ स्टेट के केस में। रिक्वायर्स लेटर अप्रूवल, नोट फॉर रूटीन एक्सपेंसेस, कि रूटीन एक्सपेंसेस के लिए नहीं है, और रिक्वायर लेटर अप्रूव, बाद में आपको अप्रूवल लेनी ही पड़ेगी, अप्रूवल कंपल्सरी है बल्कि। फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इमरजेंसी के केस में ये बहुत ही कारगर चीज़ है। इंश्योर ए रैपिड गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, बाकी रैपिड रिस्पॉन्स है एक तरह से, रैपिडली आप उस चीज़ को हैंडल कर लेते हो विदाउट एनी डिले और कोई एनी कंक्लूजन यही है कि वाइटल फॉर एमरजेंसी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, की एमरजेंसी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करनी है ये आराम से हो जाती है इसमें। इंश्योर रैपिड गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, और किसी भी डिज़ास्टर हो, किसी भी एमरजेंसी को जो है रैपिड रिस्पॉन्स मिलता है गवर्नमेंट का।